प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रधान मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा ज्यादा समय गांव देहात में गुजरा है। मैंने परेशानियों को करीब से देखा है और इसलिए समस्याओं को हल करने का सपना देखा। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण रखी गई है। दिल्ली में पीएम मोदी का लगातार 2 दिन में दूसरा कार्यक्रम है। 3 जनवरी को मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। उन्होंने अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपी। पीएम मोदी बोले, हम में से जो लोग गाँव से हैं और गाँव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि गाँव की ताकत क्या होती है। जो गाँव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव में जीना भी जानता है। मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में बीता। मैंने बचपन से देखा है, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। मैंने देखा है कि गांव में विविधता से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वह मूलभूत समस्याओं में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती है। इन परेशानियों को गरीब से देखने के कारण ही गांव गरीब की समस्या हल करने का सपना देखा। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूँ। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है, गांव के लोग सशक्त बने, गांव में अवसर बढ़े, पलायन ना करना पड़े, जीवन आसान हो, घर घर शौचालय बनवाएं, करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांव के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से 2021 में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के करीब 70,000 पैक्स को कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को, गांव के लोगों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। साथियों, कृषि के अलावा भी हमारे गांव में अलग अलग तरह की पारंपरिक कला और कौशल से जुड़े हुए कितने ही लोग काम करते हैं। अब जैसे लोहार है, सुथार है, कुम्हार है, ये सब काम करने वाले ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हुए आए। रूरल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन पहले इनकी भी लगातार उपेक्षा हुई। अब हम उन्हें नई स्किल्ड उसमें ट्रेन करने के लिए, नए उत्पाद तैयार करने में लिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, सस्ती दरों पर मदद देने के लिए विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। ये योजना देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। साथियों, जब इरादे नेक होते हैं, नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।
सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।